दीपावली मनाने के पीछे कई कथन हैं। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ थे। तीनों ने 14 साल जंगलों में भटकते हुए विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत का रूप धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी से रावण से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले जाता है। राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे डूबते नहीं हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद राम ने रावण को हराया और माता सीता को बचाया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ, राम, सीता और लक्ष्मण अपने राज्य अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए और अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसीलिए हम रोशनी का त्योहार दिवाली मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। दीपावली मनाने के पीछे एक कथन महाभारत से जुड़ा हुआ है। यह कहानी है पांडव भाइयों के वनवास की। पांचों पांडव भाई कौरवों के खिलाफ पासे के एक धोखेबाज खेल में अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं। वर्षों की कठिनाइयों के बाद पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी कार्तिक अमावस्या की रात में अपने राज्य वापस लौट आए। उनकी प्रजा उनकी वापसी पर खुश होकर मिट्टी के दीपक जलाती है। दिवाली या दीपावली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। कई भारतीय संस्कृतियों के लिए दिवाली का त्योहार ही नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। दिवाली बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम रावण को हराने के बाद 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। दिवाली पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार एक दूसरे से प्यार से मिलते हैं और उपहार एवं मिठाइयाँ देते हैं। दिवाली उत्सव देवी लक्ष्मी की मुक्ति का भी प्रतीक है, जिन्हें राजा बलि ने कैद कर लिया था। भगवान विष्णु ने भेष बदलकर उन्हें राजा से बचाया, जिससे कई क्षेत्रों में दिवाली का हर्षोल्लास मनाया जाने लगा, क्योंकि यह लोगों के घरों में पूजनीय देवी लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। कई लोगों का मानना है कि वह आने वाले वर्ष में उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। पहले दिन के उत्सव को धनतेरस कहा जाता है। यह दिन नई चीजें, खासकर सोना और चांदी खरीदने के लिए शुभ दिन माना जाता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि इस दिन बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। दिवाली यानी के तीसरे दिन रावण को हराने के बाद भगवान राम की अपने राज्य अयोध्या में वापसी का जश्न है। इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। दिवाली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। भैया दूज दिवाली का 5वां और अंतिम दिन है। यह भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का जश्न मनाने का दिन है। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। विद्यार्थी और बच्चे पर्यावरण अनुकूल दिवाली मनाएं और इस त्योहार को मनाने के अधिक जिम्मेदार और सामंजस्यपूर्ण तरीके को बढ़ावा दें। शुभ दीपावली।